शराफत छोड़ दी मैंने। ट्रंप की ईरान को तस्वीरी धमकी, हाथों में लंबी गन, आंखों पर काला चश्मा, पीछे फटते बम। साथ ही कहा ईरान अक्ल के नाखून ले, वक्त कम है, ईरान अपना काम ठीक नहीं कर पा रहा। इसे ये भी नहीं पता कि जौहरी हथियारों से पाक मुआहदे पर दस्तखत कैसे किए जाते हैं। अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ हुर्मुज़ में लंबी नाकाबंदी की तैयारी की हिदायत भी कर दी ताकि ईरानी मईशत और तेल बरामदात पर दबाव जारी रहे। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी मुज़ाकरातकार ईरानियों से राबते में है, लेकिन ईरान में क़यादत का बहरान है। नाकाबंदी बढ़ाने की खबरों को आते ही ब्रेंट खाम तेल की कीमत 6% इजाफे के बाद $117 फी बैरल से बढ़ गई। WTI तेल की कीमत 5% इजाफे के बाद $105 फी बैरल हो गई। अमरीकी नाकाबंदी के खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे जो याद रखी जाएगी। ईरानी हुकाम का रद्द-ए-अमल, हुर्मुज़ की नाकाबंदी क़ज़ा की है, ईरान को जवाब देने का पूरा हक है। अमरीकी रवैया बैनुल-अक़वामी तिजारत में मुदाखलत और अमलाक पर गैर कानूनी कब्जा है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर ने आलमी इदारे के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर को खत लिख दिया। ईरानी फ़ौज का कहना है कि ईरान की फ़ौज अपनी तैयारी कर रही है, अहदाफ की फहरिस्तें अपडेट हो रही हैं। अमरीका से जंगबंदी के बावजूद जंग को ख़त्म नहीं समझते। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ का कांग्रेस से शिकवा, कहा ट्रंप इंतजामियों को ईरान जंग से बड़ा चैलेंज। कांग्रेस अरकान की मुखालिफत का है। कांग्रेस कमेटी में पेशी के मौके पर कहा कि अभी जंग शुरू हुए इस तरह 2 माह हुए हैं। ईरान के साथ जंग इराक, अफगानिस्तान और वियतनाम की जंगों से बहुत छोटी है, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त दरपेश है वो डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन की जंग मुखालिफत और हौसला शिकन और लापरवाही वाले बयानात हैं। जनरल डैन केन ने कहा कि ईरान जंग में अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब रहे, अमरीका को मजीद मजबूत बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इससे पहले समाअत के लिए आने के मौके पर पीट हेग्सेथ को एहतजाजी मुजाहिरीन का सामना करना पड़ा। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फजल करम से जो बातचीत का जो सिलसिला यहाँ पर हुआ, बेपनाह काविशें की गई पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और इसहाक डार साहब बहुत कोशिश की सदके दिल के साथ ताकि ख़त्ते में अमन कायम हो। फील्ड मार्शल साहब ने हिम्मत नहीं हारी और दिन रात इसके ऊपर कोशिशें होती रहीं और इस तरह सीज़ फायर में फिर एक्सटेंशन हुई जो हनूस जारी है। अमन के लिए काविशें पाकिस्तान की हनूस जारी हैं। अमरीका ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। दुआ है जंग जल्द खत्म हो और अमन आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए खुलूस से दिल से काम किया। फील्ड मार्शल ने हिम्मत नहीं हारी। पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीका ईरान जंगबंदी में तोसी हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने यकीन दिलाया कि क़यादत से तफसीली मुशावरत के बाद जवाब देंगे। मौजूदा सूरत हाल को मुल्की मईशत के लिए चैलेंज करार देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि जंग ने हमारी 2 साल की इज्तिमाई काविशों को नुकसान पहुँचाया। आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों ने माशी इस्तेहकाम की कोशिशों पर असरात मुरतब किए। पाकिस्तान ने $3.5 अरब के बैरूनी कर्जे वापस किए। माशी चैलेंज से निमटने के लिए सऊदी अरब की क़यादत के ताउन के मशकूर हैं। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को ब्रीफिंग के दौरान पेंटागन का फाइनेंशियल ऑफिसर ने बताया कि ईरान से जंग में अब तक $25 अरब खर्च हो चुके हैं। ज़्यादा रकम हथियारों पर और कुछ मेंटेनेंस और आलात की तब्दीली पर खर्च हुई। जंग के खर्च को इसलिए अहम करार दिया जा रहा है कि ट्रंप इंतजामी ने साल 2027 के $1.5 ट्रिलियन के दिफाई बजट की दरख्वास्त कर रखी है। बजट बढ़ाने की इस दरख्वास्त के दिफा में पीट हेग्सेथ का कहना था कि ट्रंप इंतजामी का हदफ है कि वो अमरीकी दिफाई सनती निज़ाम को जंगी बुनियादों पर चलने वाले निज़ाम की तरफ लेकर जाएँ। कमेटी को बताया गया कि ईरान के साथ जंग में अब तक 13 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि बरतानवी शाह चार्ल्स मुत्तफिक हैं कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। सदर ट्रंप ने यह दावा व्हाइट हाउस में शाह चार्ल्स और मलिका के एजाज में इशारे से खिताब के दौरान किया। ट्रंप के खिताब के बाद शाह चार्ल्स ने अपनी गुफ्तगू में ईरान या जंग का जिक्र नहीं किया। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि शाह चार्ल्स बरतानवी हुकूमत के तर्जुमान नहीं। वाशिंगटन में बरतानवी सफारत खाने ने मौक़िफ़ जानने के लिए बकिंघम पैलेस से रुजू करने को कहा, जिसने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। अमरीकी मीडिया का कहना है कि बतौर आईनी बादशाह किंग चार्ल्स सियासी मामलात में गैर जानिबदार रहने के पाबंद हैं।
शाही रिवायात के मुताबिक बादशाह के साथ होने वाली निजी गुफ्तगू को आम नहीं किया जाता। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का मुल्की माशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। बानी PTI की सेहत से अहल खानों को आगाह न करने की मजम्मत की। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी को गुज़श्ता शब पिम्स अस्पताल लाया गया और अहल खाना को इतला न दी गई। बानी PTI को रात की तारीकी में अस्पताल लाने जैसे अंदाज की मजम्मत करते हैं। असद कैसर ने कहा कि बानी को उनके हकूक नहीं मिल रहे। बानी PTI के लिए मुल्क बनाना रिपब्लिक बन गया है। मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि मईशत की कामयाबी GDP से होती है। गुज़श्ता 4 साल में GDP मुल्क की बदतरीन GDP रही। गैर मुल्की सरमाकारी 1974 के बाद कम तरीन सतह पर है। वजारत कानून इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों के तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का तबादला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट किया जाता है। जस्टिस बाबर सत्तार का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पेशावर हाई कोर्ट तबादला किया जाता है। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सिंध हाई कोर्ट तबादला किया जाता है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने जजों के तबादले की मंजूरी दी। वजारत कानून इंसाफ ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। बानी PTI के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस में अहम पेशरफ्त। बानी PTI को फॉरेन फंडिंग केस में मरकजी मुलजिम करार दे दिया गया। बानी PTI और दीगर के खिलाफ चालान जमा करवा दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से चालान की स्क्रूटनी का अमल शुरू। बानी PTI के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत कल इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट में होगी। सोमाली बहरी जहाज ऑनर 25 के मालिक के कज़ाकों से मुज़ाकरात। शिपिंग ज़राए का कहना है कबायली निज़ाम के तहत जहाज छुड़ाने पर जोर दिया जा रहा है। बहरी कज़ाकों ने जहाज छोड़ने के लिए रकम का मुतालिबा नहीं किया। ज़राए का कहना है कि मिनिंग कंपनीज पर सोमालिया जैसे खतरनाक खिते में अमला भेजने पर पाबंदी नहीं। वजारत मैरी टाइम पाबंदी लगाती तो अमले को सोमालियन मालिक के जहाज पर ना भेजा जाता। यगमाल बनाए गए बहरी जहाज ऑनर 25 के अमले में 10 से ज़ायद पाकिस्तानी सवार हैं। वज़ीर मुमलिकत ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओन चौधरी का कम्बोडिया में जेल में फंसे पाकिस्तानियों की खबर का नोटिस। कम्बोडिया में पाकिस्तानी सफ़ीर ज़हीरुद्दीन बाबर से टेलीफोन पर रबता। जेल में फंसे पाकिस्तानियों की जल्द रिहाई और वतन वापसी के इकदाम की हिदायत। कहा, कम्बोडिया जेल में फंसे पाकिस्तानियों को हर मुमकिन सिफारती मदद फराहम की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत ने FI और मुतल्लिका हुकाम को मुफस्सिल और जामे रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत भी की। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनल खवारिश की बिला इश्तियाल जारहियत पर पाक फौज का जवाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की चौकियों और गाड़ियों को तबाह कर दिया। अफगान तालिबान और फितनल खवारिश को पसपाई पर मजबूर कर दिया। पाक फौज की कामयाब जवाबी कार्रवाई पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खिराज तहसीन। दौरा चीन पर मौजूद सदर आसिफ जरदारी की चीन के मारूफ मल्टी बिजनेस ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात। चीनी कंपनी से पाकिस्तान में मुतबादिल तवानाई और ज़राई शोबों में सरमाकारी को वसअत देने की दरख्वास्त। कहा, पाकिस्तान पानी की सफाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी सिस्टम्स और तवानाई के शोबों में सरमाकारी की हौसला अफजाई कर रहा है। हुकूमत सिंध पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत चीनी कंपनी को सहूलत फराहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और मामले खुसूसी हारून अख्तर खान की मुलाकात। वज़ीर सेहत की जारी मनसूबों और बीमारियों की रोकथाम के इक़दाम और मामले खुसूसी बराए सनत व पैदावार हारून अख्तर की मुतालिका अमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म की रेलवे में अवामी सहूलियात, महफूज सफ़र यकीनी बनाने और फ्रेट सर्विस को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म से वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी खालिद हुसैन मक्सी की भी मुलाकात हुई। वज़ारत से मुतालिक उमूर और जारी मनसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ऑस्कर्स जीतने वाली पाकिस्तानी फिल्मसाज और सहाफ़ी शर्मीन चनाय की मुलाकात। NSIT सिटी में पंजाब फिल्म सिटी के मंसूबे पर तबादला ख्याल इश्तराक कार पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब फिल्म सिटी पाकिस्तान का पहला एंड-टू-एंड मीडिया प्रोडक्शन हब बनेगा जिसमें फ़िल्म, TV, डिजिटल मीडिया, VFX और पोस्ट प्रोडक्शन की सहूलियात दस्तियाब होंगी। पंजाब फिल्म सिटी में मीडिया, ट्रेड हब और फिल्म और म्यूज़िक स्कूल भी बनेगा। पंजाब असम्बली में फिल्म सिटी अथॉरिटी बिल 2026 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया।
चेयरमैन के इलेक्ट्रिक शहरियार चिश्ती का वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से थर के कोयले से सस्ती बिजली बनाकर देने का मुतालबा। मुलाकात में वजीर आला सिंध ने कहा कि गरीब तबका तवील लोड शेडिंग की मुश्किलात से दो चार है, गरीब इलाकों में लोड शेडिंग का कोई हल निकाला जाए। चेयरमैन शहरियार चिश्ती बोले कि इलेक्ट्रिक सिंध हुकूमत से ताउन करने के लिए तैयार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर से मुलाकात। सुहेल आफरीदी ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम में यूरोपीय यूनियन के ताउन को सराहा। कहा अफगानिस्तान के साथ मुलाकात में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का मौसर रास्ता है। मौजूदा सूरत हाल के बायस तिजारत शदीद मुतासिर हुई है। मेयर कराची का बासा लाहौर की स्ट्रैटेजी अपनाने का ऐलान। कहा वो बासा लाहौर के साथ मुआहदा कर रहे हैं। लाहौर में बासा हेड ऑफिस के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा लाहौर और कराची का मवाजना करने की बजाय हमें मिलकर काम करना चाहिए। पंजाब के वजीर बिलाल यासीन का कहना था कि मेयर कराची के साथ अपने तजुर्बात शेयर करने के लिए तैयार हैं। बारिश हो या कोई और मसला, बासा कराची के साथ भरपूर ताउन करेगा। कराची की यूनिवर्सिटी रोड कब तक बनेगी? सिंध हाई कोर्ट ने तारीख मांग ली। एडवोकेट जनरल सिंध को अगली समात पर जवाब देने का हुक्म दे दिया। BRT रेड लाइन लॉट 2 के कॉन्ट्रैक्टर की साइट सील करने के खिलाफ दरखास्त की समात। एडवोकेट जनरल सिंध और ट्रांस कराची की वकील पेश। जस्टिस निसार अहमद बिमरो ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को आपके मुआहदे से कुछ लेना देना नहीं, हमें सड़क चाहिए। ताखीर किसकी वजह से हुई, इस पर कमीशन बना दें। जस्टिस सलीम जैसर ने रिमार्क्स दिए, वक्त पर काम क्यों नहीं किया, आप लोगों का क्या है? मुतासर तो आम लोग हो रहे हैं कि इसकी समात 4 मई तक मुलतवी। मंसूबे पर काम का आगाज मार्च 2022 में हुआ था। कराची में पानी की नहीं फराहमी की कमी है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आप कराची के किसी इलाके में चले जाएं, वहाँ यही हालत है। मौजूदा हुकूमत को जवाब देना चाहिए कि यूनिवर्सिटी रोड क्यों नहीं बनी। कराची में सड़क, ट्रांसपोर्ट और पानी के निज़ाम में खराबियाँ बढ़ी हैं। ग्रीन लाइन और K4 प्रोजेक्ट के लिए विफाक ने रकम दी थी, 9 साल हो गए, पैसे खर्च नहीं हुए। मिफ्ता इस्माइल ने कहा सिंध हुकूमत पैसे मांगती है मगर पैसे सिंध में नहीं लगते, पता नहीं कहाँ लगते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कराची की फिक्र छोड़ दें, अपनी हुकूमत की नाकाम मौशी पॉलिसियों को जवाब दें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। कहा कराची की सड़कों पर पीपल्स पार्टी का काम बोल रहा है, अवाम पाकिस्तान पार्टी को अवामी मसाइल का कोई इल्म नहीं है। यूरोपीय सरमायाकारी बैंक का पाकिस्तान के लिए 160 मिलियन यूरो फाइनेंसिंग का ऐलान। सिंध में सैलाब मुतासरा घरों की तामीर नौ के लिए 100 मिलियन यूरो मुख्तस। सैलाब से मुतासरा 21 लाख घरों की तामीर नौ की जाएगी। कराची में साफ पानी की फराहमी के मंसूबों के लिए 60 मिलियन यूरो मुख्तस। 2 फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तामीर से 22 लाख अफराद को फायदा होगा। रोजाना 30 करोड़ लीटर पीने का साफ पानी फराहम किया जाएगा। माहिदों का ऐलान इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम के मौके पर किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के लिए अपनी मरात कम करने पर तैयार नहीं। मरात याफ्ता तबके की मरात में मजीद इजाफा किया जा रहा है। हुकूमत ने गैर कानूनी लेवी आयद कर रखी है। हुकूमत को पेट्रोल पर फौरी तौर पर लेवी ख़त्म कर देनी चाहिए। विफाकी हुकूमत ने जबरी मुशक्कत के जरिए तैयार करदा अशिया की दरामद पर पाबंदी लगा दी। वजारत तिजारत ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जबरी मुशक्कत से तैयार की गई अशिया की ममालिक या इदारों से दरामद ममनू होगी। विफाकी हुकूमत आलमी लेबर ऑर्गेनाइजेशन की मुतय्यन अशिया, इदारों और ममालिक की निशानदेही करेगी। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा है कि कैशलेस मईशत में किसी किस्म का धोखा नहीं होता। 5G से मुल्क में इंटरनेट की स्पीड में बेहतरी आएगी, इंटरनेट के कारोबार में भी इजाफा होगा। वज़ीर IT ने EU पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि इंटरनेट का किरदार हर शोबे में अहम है। मयारी इंटरनेट सर्विस से तालीम और सेहत के शोबे में आसानी होगी, फासले मिट जाएंगे। वज़ीर आज़म के मिशन के तहत पाकिस्तान डिजिटल की तरफ गामजन है।
चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने कहा है कि IMF की पाकिस्तान से मुतालिक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। IMF कभी भी क्लीन चिट नहीं देगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पर तनकीद करते हुए कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहाँ से फंडिंग लेती है? 800 बंदों से कैसे पूरे मुल्क का सर्वे कर लेते हैं? क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल गैर सियासी है? चेयरमैन नैब का कहना था अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ अब भी केसेस चल रहे हैं, मगर अब हम प्रेस रिलीज जारी नहीं करते। कई केसेस FIA और एंटी करप्शन को भेजे हैं। नैब के नज़दीक मुलजिम की भी उतनी ही इज्जत है जितनी हमारी इज्जत है। 2 माह में नई रियल एस्टेट इस्लाहात आने वाली हैं। इन इस्लाहात के बाद फाइल सिस्टम खत्म हो जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CDA के तमाम रिकॉर्ड 4 माह में डिजिटलाइज करने का हुक्म। इस्लामाबाद में जारी अवामी मनसूबों पर पेशरफ्त और नए मनसूबों के जायज़ा इजलास में मोहसिन नकवी ने कहा, डिजिटलाइजेशन के बाद शहरी खुद दरखास्तों का अपडेट स्टेटस मालूम कर सकेंगे। किसी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को इस्लामाबाद में काम की इजाज़त नहीं होगी। इजलास के दौरान F6 में खिदमत मरकज़ बनाने के लिए अराजी मुख्तस करने का फैसला। 8 जदीद हंगूर क्लास आबदोज़ों की पाकिस्तान नेवी में शमूलियत एक संग मील है। जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों से लैस इन आबदोज़ों में मॉडर्न सेंसर लगे हैं जो दुश्मन को पहचान लेते हैं। दिफाई तज्ज़ियाकार वाइस एडमिरल रिटायर्ड मोहम्मद सलीम और मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, यह आबदोज़ें लंबे अरसे तक पानी के अंदर रहने और दुश्मन को समंदर के अंदर ही तबाह करने की सलाहियत रखती हैं। रेप की शिकार खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यूरोपीय पार्लियामेंट का बड़ा कदम। हाँ कहे बगैर किया गया जिनसी मिलाप। रेप तस्वुर करने की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदाद को कानून में बदलने के लिए यूरोपीय मुल्कों में भेजा जाएगा। करारदाद में कहा गया है कि ना का मतलब ना का पुराना उसूल रजामंदी के वाज़े इजहार की ज़रूरत की कमी की वजह से मुतासरीन की हिफाजत में नाकाम साबित हुआ। अब यूरोपीय मुल्क रजामंदी के लिए सिर्फ हाँ का मतलब हाँ का कानूनी मयार इख्तियार करें। वाज़े रजामंदी के बगैर मिलाप को रेप गर्दाना जाए। अमेरिका की खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप की अपने शोहर डोनाल्ड ट्रंप से हाथ छुड़ाने की वीडियो वायरल हो गई। सदर ट्रंप और बरतानिया के शाह चार्ल्स अपनी अपनी बेगमात के साथ इशाये के लिए व्हाइट हाउस से बाहर आए तो फोटो सेशन के लिए रुकना पड़ा। मेलानिया ने ट्रंप का हाथ छोड़ दिया। ट्रंप हाथ ना छोड़ने की कोशिश करते नजर आए। ट्रंप ने दोबारा वॉक करने से पहले फिर मेलानिया का हाथ थाम लिया। 2 कदम चलकर फिर रुकना पड़ा। यहाँ भी मेलानिया हाथ छुड़वाती नजर आई। ट्रंप ने चलते चलते फिर उनका हाथ पकड़ लिया। सोशल मीडिया सारिफीन इसे ट्रंप से मेलानिया की बेरुखी करार दे रहे हैं। इससे पहले भी मेलानिया और ट्रंप की ऐसी वीडियोस वायरल हो चुकी हैं। अमरीकी महकमा खारजा का अमरीका की आज़ादी की सालगिरह की मुनासबत से सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर वाले महदूद पासपोर्ट के इजरा का ऐलान। महकमा खारजा के हुकाम का कहना है कि खुसूसी पासपोर्ट रवां साल मौसम गर्मा से दस्तियाब होंगे। शहरियों से इजाफी फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी। इब्तदाई तौर पर यह पासपोर्ट वाशिंगटन के पासपोर्ट दफ्तर से हासिल किए जा सकेंगे। ये इक़दाम अमरीका का क़याम की 250वीं सालगिरह की तक़रीबात के सिलसिले में किया जा रहा है जो जुलाई में मुनक़िद होंगी। पाक भारत जंग में इस्तेमाल हुए लड़ाका तैयारों से मशहूर होने वाली चीनी तैयारा साज कंपनी के तैयारों की फरोख्त दुगनी हो गई। कंपनी रिकॉर्ड मुनाफा उठाने लगी। AVIC चेंगडू एयरक्राफ्ट को ने जेट NC तैयारे बनाए थे जिन्होंने पिछले साल की जंग में भारत के महंगे तरीन फ्रेंच जंगी तैयारों को मार गिराया था। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक रवा साल की पहली सहमाही में चीनी कंपनी की फरोख्त तकरीबन दुगनी हो गई है। साल 2025 में कंपनी की आमदन 16% बढ़कर $11 अरब रही। मुनाफे की शरह 6.5% बढ़ गई। ये इस कंपनी की तारीख का बुलंद तरीन मुनाफा है। मुत्तहदा अरब अमारात में साइबर कानून की पासदारी करे। अमाराती हुकाम की हिदायत। कहा, व्हाट्सएप पर प्राइवेट चैट्स भी साइबर क्राइम कानून से मुस्तस्ना नहीं। गैर तस्दीक शुदा खबर शेयर करना भी जुर्म बन सकता है। बगैर इजाज़त स्क्रीनशॉट्स या गुफ्तगू शेयर करना भी गैर कानूनी है। झूठी या गुमराहकुन मालूमात आगे भेजें तो भी सज़ा हो सकती है। 2.5 से 5 लाख दिरहम तक जुर्माना हो सकता है। व्हाट्सएप का ग्रुप एडमिन भी गैर कानूनी मवाद पर जिम्मेदार हो सकता है। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेस्ट टीम के कैंप में दूसरे रोज़ भी खिलाड़ियों ने भरपूर प्रैक्टिस की और मुख्तलिफ सेशंस किए।
कराची में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान हेड कोच सरफराज अहमद ने कहा क्रिकेट का सफर अच्छा रहा, कोच और खिलाड़ियों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, खिलाड़ियों के साथ तालमेल अच्छी है जिसके मुस्बत नताइज आएंगे। बाबर आजम का फॉर्म में आना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। सयाहों की बढ़ती तादाद और वर्कर्स की कमी के बाद टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आजमाइशी बुनियादों पर रोबोट मुतारिफ कराने का फैसला। लगेज हैंडलिंग और जहाज़ों की सफाई करेंगे। रोबोट्स अपने काम का आगाज मई से करेंगे। और शहंशाह ज़राफ़त मुनव्वर ज़रीफ को दुनिया से गुजरे निस्फ सदी बीत गई। हर फिक्रा, मुकालमा और चुटकुला 50 साल बाद भी हस्बे हाल, आज भी मद्दाहों के लबों पर मुस्कुराहटें बिखेर देता है।